हेलो फ्रेंड, पाई अकाडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मजेदार ट्रिक, जिसे आप एकदम क्विक सेकेंड में या बस कुछ ही मिनट में आप आराम से एक अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। स्कूल फी मेंटेनेंस का एक सॉफ्टवेयर आराम से तैयार कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला के। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फॉर्मेट है। जिस जिस फॉर्मेट में मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर और 6 मंथ लिया है। एक टोटल फी का कॉलम है, एक पेड फी का, एक ड्यूज फी का, एक व्हीकल फेयर ड्यूज का, एक अदर फी, एक टोटल फी। मैं एक 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 करके सारा कुछ समझाता हूँ। ये एक फॉर्मेट है, एक बेसिक फॉर्मेट है जिसपे हमें आज काम करना है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, जिससे आप बिना किसी फॉर्मूला के आराम से एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं स्कूल फी मेंटेनेंस का। इस डाटा में आप मतलब इस बेसिक डाटा में आप चाहो तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में या मतलब आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 मंथ लिया है, आप चाहो तो 12th मंथ भी ले सकते हो। मैंने 6 मंथ लिया है क्योंकि ड्यूरेशन कम हो, समझाने का है, इसीलिए बोर ना हो आप, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 मंथ लिया है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल फी का एक कॉलम है, एक पेड फी का, एक ड्यूज फी का, एक व्हीकल फेयर ड्यूज का है। तो व्हीकल फेयर ड्यूज मतलब किसी किसी स्कूल में ही व्हीकल का या व्हीकल फैसिलिटी रहती है, जहाँ पे बस फैसिलिटी, तो स्कूल में ही फी पेड करना रहता है। तो उसके लिए मैंने एक कॉलम यहाँ पे बना के रखा है, एक अदर फी का कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये अदर फी मतलब होता है कि आप जैसे किसी बच्चे का लेट फाइन लग गया, या मान लीजिए कि आईडी कार्ड खो गया, या आईडी कार्ड का आपका फी हो, आईडी कार्ड का फी हो या प्राइस हो, जो भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग एक कॉमन फी लेते हैं ना, आईडी कार्ड, बेल्ट और टाई वगैरह का, तो वो फी हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। या बुक वगैरह का फी भी यहाँ पे, बुक वगैरह का प्राइस वगैरह यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और टोटल ड्यूज है कि ये सारे चीज को मिला के आप आपका कितना ड्यूज फी है, वो यहाँ पे आपका टोटल ड्यूज में आएगा। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ पे और कॉलम भी जोड़ सकते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे जोड़ना है, कैसे मतलब यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल फी पे काम कर रहे हैं। तो टोटल फी मान लेते हैं हम लोग कि एक मंथ का फी 300 है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं हम लोग, या शॉर्टकट कीज बोले तो शॉर्टकट कीज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ क्या लगते हैं, इक्वल फी कितना है हमारा, मान लिए हम लोग 300। तो 300 स्टार कितना मंथ है, 6 मंथ, 6 मंथ एंड एंटर। तो ये हमारा आ गया क्या, 1800। तो 1800 आ गया। तो ये 1800 हमारा क्या आ गया, टोटल फी। तो टोटल फी को नीचे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि टोटल फी सबका तो बराबर ही होगा ना, किसी कम बेसी तो होगा नहीं, क्योंकि एक क्लास के बच्चे हैं भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेड फी। तो पेड फी के लिए सबसे पहले हमें यह फी पेड करना होगा। ये फी अगर नहीं भी पेड कर रहे तब भी हम पेड फी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक ट्रिक का यूज करना रहता है। वो ट्रिक है अल्ट प्लस इक्वल। यहाँ पे क्या हम प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए रेंज कहाँ पे आया, टोटल फी पे आया। हम इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक करें, क्योंकि हमें मंथली फी के ही बारे में बात करना है कि मंथली फी कितना पेड हुआ है। इसलिए रेंज हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ से 6 मंथ के बीच में रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इंटर।
मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या प्रेस किया या क्या इनपुट किया। अल्ट प्लस इक्वल, और रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया एंड इंटर। मैंने अभी तक कोई भी फी पेड नहीं की है, इसलिए 0 0 आ रही है। आप इसे नीचे आराम से ट्रैक कर दो, सारा 0 0 है, क्योंकि कहीं पे फी पेड नहीं हुआ है। अब हम ड्यूज फी की बात करें तो ड्यूज फी निकालने का ट्रिक क्या है, इक्वल टोटल फी माइनस पेड फी एंड इंटर। मैंने एक भी मंथ का फी पेड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ड्यूज फी क्या है, जो टोटल फी है वही ड्यूज फी है। इसे भी नीचे ट्रैक कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं व्हीकल फेयर की। तो व्हीकल फेयर ड्यूज है या नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर थोड़ी देर बाद। अदर फी के बारे में भी बाद में बात करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टोटल ड्यूज पे एक शॉर्टकट कीज लगा लेते हैं या शॉर्टकट ट्रिक लगा लेते हैं, जिससे क्या हमारा ये जो सारा बेसिक टेबल है ये ऑटोमेटिक काम करने लगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, सारे जहाँ जहाँ पे हमें काम है वहाँ वहाँ पे हम ट्रिक लगा लेते हैं, जो शॉर्टकट कीज लगा लेते हैं, जिससे ये सारा ऑटोमेटिक काम करने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इक्वल ड्यूज फी प्लस व्हीकल फेयर प्लस अदर फी एंड देन इंटर। अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, आप देख लो। क्या करना है, इक्वल ड्यूज फी प्लस व्हीकल फेयर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आ रहा, आप यहाँ से ले जा सकते हो, ऊपर आ गया एंड इंटर। तो ये हो गया। अब मैं इसे ट्रैक कर देता हूँ नीचे, क्लियर थी। तो ये हमारा फॉर्मूला या कह सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे यूज करते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। मान लीजिए अब मेरा सारा सिस्टम तैयार है, सारा जो ये डाटा ये ऑटोमेटिक मतलब फंक्शन करने के लिए रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये पहला बच्चा है जो जिन्होंने फर्स्ट मंथ का फी पेड किया 300। देखिए पेड फी पे यहाँ पे 300 ऑटोमेटिक आ गया, ड्यूज 1500 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं आया, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे आओगे और कैसे ये काम करेगा। मान लीजिए तीसरा सेकंड मंथ भी इन्होंने 300 पे किया, कोई दिक्कत नहीं, सारा चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं 1500 था, 1200 हो गया। थर्ड मंथ भी इन्होंने पेड कर दिया, चेंज हो गया। फोर्थ मंथ भी पेड कर दिया, चेंज हो गया, देखिए आप चेंज हो रहा है। अब फिफ्थ मंथ भी पेड कर दिया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे नहीं पेड किया, अभी बाद में पेड करेगा, हो सकता है बाद में पेड ऐसी जीरो लिख दी। अब मान लीजिए कि इन ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है इसका 2 मंथ का व्हीकल फेयर ड्यूज है। अब मान लो कि इनका व्हीकल फेयर भी 300 है, तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा, 600 हो गया, इंटर। देखिए ड्यूज फी, टोटल ड्यूज फी 300 था, 600 इनपुट करने के बाद 900 हो गया। मान लीजिए कि अदर फी भी इनका 200 रुपया ड्यूज है, तो 200 इनपुट कर लो एंड इंटर। देखिए 1100 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसे हम 1 बाय 1 फिल कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये 300, ये भी 300, ये भी 300। इसी तरह हम इसे नीचे ट्रैक कर देते हैं, हो गया। इसे भी ट्रैक कर देते हैं, 2 पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने 0 और यहाँ पे भी 0, देखिए। और अगर मान लीजिए हम सारा फी पेड कर देते हैं, चलिए सारा फी, तो आप देखिए यहाँ पे कि हमारा एंटर कर दिया मैंने, फिर यहाँ क्या हुआ, ड्यूज फी 0 हो गया, क्योंकि हमने सारा फी पेड कर दिया। और रही बात, अब इसकी बात हम करते हैं सेकंड वाले की। तो 2 मंथ की फी इनकी ड्यूज है, और मान लेता हूँ कि इनकी व्हीकल फेयर एक भी ड्यूज नहीं है, 1 रुपया भी ड्यूज नहीं है, और अदर फी भी 1 रुपया भी ड्यूज नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना ड्यूज फी था उतना ही टोटल ड्यूज फी है। क्लियर सी बात।
अब मान लेता हूँ कि ये जो सारे बच्चे हैं इन लोगों का कोई भी अदर फी या व्हीकल फी ड्यूज नहीं, तो 0 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे मान लेते हैं इन लोगों का 5 मंथ तक फी सारा पेड है। देखिए आप यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद जैसे ही मैं बटन को अनप्रेस करूँगा, देखिए सारा डाटा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने हर बच्चे का 5 मंथ का, लगभग 5 मंथ का फी पेड कर दिया है। तो देखिए, तो पेड फी में हमारा कितना आ गया, 1500 यूज कितना हो गया, 300। तो इस तरह से हम किसी भी स्कूल के या ट्यूशन के या क्लास के फी कलेक्शन रिपोर्ट को या फी कलेक्शन को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये सारा बेसिक डाटा इसलिए बताया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, व्हीकल फेयर की जगह पे, अदर फेयर की जगह पे। ये सबसे इजी मेथड है जो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया हो। और ये इजी इसलिए क्योंकि इसमें एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे इजी मेथड हो गया है। तो इस मेथड से आप आराम से किसी भी क्लास का, स्कूल का फी को आराम से मेंटेन कर सकते हैं, आराम से एकदम इजी वे में मेंटेन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया हो। मैं आपको एक यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ कि अगर हमें सारा टोटल फी निकालना है इनका, तो टोटल टोटल यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल। चलिए टोटल की बात करते हैं। तो टोटल कैसे निकालते हैं, अल्ट प्लस इक्वल इंटर। देखिए आ गया अल्ट प्लस इक्वल इंटर, अल्ट प्लस इक्वल इंटर, अल्ट प्लस इक्वल इंटर। इसे सजा लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आराम से मैंने सारे डाटा को मैनेज कर दिया है। तो आप चाहो तो इस तरह से आराम से किसी भी स्कूल का फी आराम से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, जिससे आप आराम से, मतलब आराम से कहने का मतलब ये कि आराम से फी को आराम से मेंटेन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।